दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक शानदार स्टॉक मौजूद हैं। अगर आप समय रहते किसी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में थोड़े से पैसे भी निवेश करते हैं तो आप अपने लिए एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए आईटी का एक बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं जो कंपनी है एल&टी की। इसके अंदर अगर आप आज सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आप अपने लिए यहाँ पर करीब 26 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको पता है जो स्टॉक छोटे होते हैं उनमें निवेश करके जब लंबे टाइम में वो मल्टी बैगर बनते हैं तो आपको यहाँ पर कई गुना प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों उसी तरह का ये स्टॉक है, इसने दोस्तों पहले भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है। अगर हम इसके CAGR की बात करें तो दोस्तों पिछले 1 साल का इसका CAGR 86% का है। अगर हम 5 साल की बात करें तो करीब 43% का CAGR है। यानी लगातार कंपनी पिछले 5 साल से 43% का रिटर्न एनुअली आपको दे रही है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करें तो आज का रिटर्न 0.97% का है। अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 98% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात की जाए तो इसका रिटर्न करीब 811% का है। और दोस्तों मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न करीब 2413% का है। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये पैरामीटर्स आपके भी काफ़ी काम आ सकते हैं। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात आती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नज़र आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, ताकि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम पता कर सकें। तो दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये 4 पैरामीटर्स किसी भी स्टॉक के चेक करके आप भी एक बढ़िया स्टॉक चूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये स्टॉक है माइंडट्री लिमिटेड। ये दोस्तों एल&टी की कंपनी है और आईटी की कंपनी है। कंपनी काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है और आने वाले टाइम में भी कंपनी के पास काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी की काफ़ी ग्रोथ अच्छी है, इसलिए यहाँ से आप भी एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 1 लाख रुपये का निवेश करके अपने लिए करीब 26 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो यह है 66,930 करोड़ रुपए का। बात की जाए पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो शानदार है 60.24 का। पीबी रेशियो बढ़िया है 15.49 का। इंडस्ट्री भी 33.04 की है। आरओई इक्विटी से शानदार है 29.7% का। ईपीएस भी बढ़िया है 90.78 का। डिविडेंड यील्ड इतना अट्रैक्टिव नहीं है 0.68% का। और बुक वैल्यू है 304.03 का। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसके अंदर हम 3 चीज़ चेक करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम दोस्तों ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 5,236 करोड़ था, 2018 में 5,463 करोड़, 2019 में 7,022 करोड़, 2020 में 7,764 करोड़, 2021 में 7,968 करोड़। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 419 करोड़ था, 2018 में 570 करोड़, 2019 में 754 करोड़, 2020 में 631 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 1,111 करोड़ रुपए का है। बात की जाए कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 2,577 करोड़ था, 2018 में 2,741 करोड़, 2019 में 3,306 करोड़, 2020 में 3,157 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 4,319 करोड़ का है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर नजर आती है। अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर्स के पास करीब 61% स्टैक है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छी बात होती है। बात की जाए एफआई की तो यहाँ पर करीब 15% स्टैक एफआई के पास है, रिटेल में करीब 13%, म्यूचुअल फंड्स के पास भी करीब 7% स्टैक है और डोमेस्टिक के पास करीब 3% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी शानदार है 47.62 का। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की जो सेल ग्रोथ है आखिरी 10 साल की वो शानदार रही है 17.49% की। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के कॉन्स की तो इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 13.36 टाइम है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा कंपनी की सेल ग्रोथ में गिरावट है।
आखिरी 5 साल की सेल ग्रोथ 11.26% की है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आती है। अगर हम एफडी के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। डिविडेंड कंपनी का बढ़िया है। एंट्री पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टॉक बिल्कुल बजट में भी है और स्टॉक के अंदर एक सही मूवमेंट भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक एनालिसिस की, इसके अंदर हमने सब चीज़ देखी, इसके अंदर कोई भी कमी नज़र नहीं आती है, चाहे से बात करें फंडामेंटल्स की या फिर बैलेंस शीट की। इसी तरह दोस्तों अगर इसका जो CAGR है आखिरी 5 साल का वो है 43% का। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इसके अंदर अगर आपको सिर्फ 30% का भी CAGR मिलता है और आप इसके अंदर एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो कैसे 26 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके भी समझते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर, अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं आज की डेट में, इसका जो एक्सपेक्ट रिटर्न है वो हमने किया है 30% का। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 5 साल में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 2,71,293 रुपये का होगा। यानी 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं वो बढ़कर आपके 3,71,293 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 12,78,585 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 13,78,585 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 50,18,589 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 51,18,589 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,89,04,964 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1,90,04,964 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 7,04,64,100 रुपये का होगा। यानी कि 25 साल के बाद आपके पास 7,05,64,100 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 26,18,99,564 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 26,19,99,564 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा जो अपने पैसे पर थोड़े से रिस्क लेकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। QIT का ये बेहतरीन स्टॉक है, अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने 1 लाख रुपए पे रिस्क लेकर अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है रिस्क की, तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेते हैं तभी आप निवेश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कभी भी आप लोन लेकर निवेश ना करें, इससे आप जोखिम में पड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।